Assalamu alaikum, dear students. I'm your maths teacher and this is your Zoom lecture number 9 for class 3. First of all, I'm going to ask you about the previous homework which we have given to you. Have you done it in your rough copies? Okay. आज हमारा जो lecture है that is about your division. Yesterday in the previous lecture I have taught you 3 word problems. Question number 13, 14 and 15. So today I am going to do the question number 16 and this is the last question of this exercise. Now look at this. Question number 16. First of all you have to write the date on the top of the page. ठीक है बेटा, आप सबसे पहले मेरे साथ साथ आज आप डेट लिखेंगे 15 जनवरी 2021. ठीक है. नाउ यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 16. आप क्वेश्चन नंबर 16 लिखेंगे. देन राइट वर्ड प्रॉब्लम. ये क्वेश्चंस जो हैं आपकी एक्सरसाइज 2.10 पेज 56 जो मैंने आपको पेज 60 जो है मैंने आपको करवा चुकी हूँ. इस पे ये क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 हमने कर लिया है लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में, और लेक्चर नंबर 9 में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. ओके. नाउ द क्वेश्चन इज अमंग हाउ मैनी गर्ल्स कैन 24 बनानास बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली if each girl gets 2 bananas. If each girl gets 2 bananas. तो हमारे पास ये क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को पहले मैं आपके लिए रीड आउट करती हूँ 2 टाइम कि आपको सही अच्छे तरीके से समझ आ जाए. ये देखें हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है कि 24 बनानास है. कितनी लड़कियों में, हाउ मैनी गर्ल्स कैन 24 बनाना बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. अगर हर लड़की को 2 बनानास मिलें तो कितनी लड़कियों में 24 बनानास जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कितनी लड़कियों में. इफ़ ईच गर्ल गेट्स 2 बनानास. ठीक है ना बेटा. तो हमारे पास हम इसको क्या करेंगे, हम इसको डिवीजन करेंगे. क्यों करेंगे? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है. अमंग हाउ मैनी गर्ल्स कैन 24 बनाना बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. यानी ये 24 बनानास जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो हर लड़की, इफ़ ईच गर्ल, हर लड़की को अगर 2 बनाना मिले तो कितनी लड़कियों को में 24 बनाना डिस्ट्रीब्यूट होंगे. ठीक है. तो लड़कियां कितनी होंगी. तो अब हम लोग 2 को टेबल पढ़ते हैं 24 के लिए. तो हम पहले, मैंने आपको पहले भी समझाया था बेटा कि हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले वी हैव टू चेक नंबर. अब आपने ये रेडिकल लगा लिया. ठीक है. दिस इज़ कॉल्ड रेडिकल. फिर आपने इसको 24 हमने लिखा, 24 इनसाइड द हमने रेडिकल लिखा और बाहर हमने क्या लिखा 2. ठीक है ना. अब हमारे पास ये 2 जो है इसका हम टेबल रीड आउट करेंगे. कहाँ तक करेंगे कि 2 आ जाए या इससे छोटा आ जाए. 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2. ठीक है. अब हम लोग इसमें से माइनस करेंगे. 2 - 2 0. अब उतारेंगे ऊपर से 4 क्यों उतारेंगे? क्योंकि जितने नंबर्स डिवीजन में होते हैं हम वो सारे नंबर्स डिवीजन में ख़त्म करते हैं, उसकी डिवीजन ख़त्म करते हैं. ठीक है ना. अब ऐसा तो नहीं है कि हम 2 1 2 करेंगे और 4 को लेफ़्ट कर देंगे, 4 छोड़ देंगे. नहीं, 4 इसके साथ है. इट्स मीन दिस इज़ 24 बनानास. ठीक है. 24 बनानास. तो यहाँ पे अब इसका टेबल पढ़ेंगे कि 4 आ जाए. 2 2 ज़ा 4. अब हमारे पास क्या आएगा. अब हम क्या करेंगे, इसमें हम सब्ट्रैक्शन करेंगे. यहाँ देखिए पहले भी हमने सब्ट्रैक्शन की, यहाँ पर भी हमने सब्ट्रैक्शन करनी है. तो हमारे पास क्या आएगा 4 - 4 0. ऊपर से उतारेंगे 0. 2 12 ज़ा 24. 2 12 ज़ा 24. ठीक है ना बेटा. यहाँ पे देखें हमारे पास 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर आएगा 12. अब आपके पास 12 क्या आई हैं, 12 क्या है, 12 गर्ल्स आई हैं. 12 गर्ल्स हमारे पास आएंगी कैन 24 बनानास डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. हमारे पास जो इसका सोल्यूशन स्टेटमेंट लाइन हम लोग करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे ना. तो हम इसके आंसर में क्या लिखेंगे, हमारे पास मैंने आपको कहा था ना कि जब हमारे पास आंसर आता है तो हमने उसकी स्टेटमेंट लाइन मस्त बनानी होती है ख़ुद से. तो हम यहाँ लिखेंगे 12. क्वेश्चन जो होता है दिस इज़ योर आंसर.
क्वेश्चन जो है ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन में आपसे ये पूछा ना कि अमंग हाउ मेनी गर्ल्स, ये गर्ल्स के बारे में पूछा है कि कितनी गर्ल्स हों जिनमें हम 24 बनानास अगर डिस्ट्रीब्यूट करें और हर लड़की को 2 बनानास मिलें, तो लड़कियां कितनी होंगी, कितनी गर्ल्स होंगी, ठीक है ना। इसके लिए हमने जब इसकी डिवीजन की 2 1 ज़ा 2 किया, 2 2 ज़ा 4 किया, तो हमारे पास आंसर आ गया क्या, 4 आ गया, हमारे पास आंसर आ गया 12। अब हम लिखेंगे 12 गर्ल्स कैन 24 बनानास be distributed equally, ठीक है। अब ये मैंने स्टेटमेंट लाइन लिखी है, मैंने आपको यहाँ से स्टेटमेंट लाइन में मैंने लिखा है अमंग हाउ मैनी गर्ल्स, उन्होंने लिखा ना, तो मैंने बताया कि वो पूछ रहे थे कितनी गर्ल्स, तो मैंने कहा 12 गर्ल्स जो हैं कैन 24 बनानास बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, कि 12 गर्ल्स में 24 बनानास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। अगर 12 गर्ल्स हों और उसमें हम 24 बनाना डिस्ट्रीब्यूट करें तो सबको कितने कितने जाएंगे, 2 बनानास जाएंगे ना। इसलिए यहाँ पे ये मैंने स्टेटमेंट लाइन बनाई है। और स्टेटमेंट लाइन मैंने कहाँ से बनाई है आपको पता है, यहाँ से देखें, ये हाउ मैनी की जगह, जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी कहा था कि हम हाउ मैनी की जगह यहाँ पे अपना आंसर लिख लेते हैं। बाकी देखें यहीं से गर्ल्स कैन 24 बनानास बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, समटाइम बच्चे कहते हैं कि मैडम हम स्टेटमेंट लाइन कहाँ से लिखें और कैसे बनाएं, हमें समझ नहीं आ रहा। तो उनके लिए मैंने ये बताया कि ये बहुत ईजी है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ जाएं कि इस क्वेश्चन का सलूशन करना क्या है, इस क्वेश्चन को करना क्या है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देखना है कि सबसे पहले आपने मार्जिन लाइन लगाई है, दोनों साइड पे मार्जिन लाइन लगाई, देन यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 16, देन राइट वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। ये कौन से वर्ड प्रॉब्लम है, ये एक्सरसाइज 2.10 का पेज 60 का वर्ड प्रॉब्लम है। अगर आप मेरे साथ नहीं देख सके, नहीं लिख सके, तो आप जो है यहाँ पे वीडियो से चेक कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको स्टॉप कर करके लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है, 1 ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे आपने स्टार्ट करना है अमंग हाउ मैनी गर्ल्स कैन 24 बनानास बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इफ़ ईच गर्ल गेट्स 2 बनानास। अगर हर लड़की को 2 बनाना मिले तो 24 बनानास कितनी लड़कियों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो यहाँ पे हमने इसकी डिवीजन कर दी। जब हमने इसकी डिवीजन की तो हमारे पास इसका जो क्वेश्चन आया है, दिस इज़ अवर आंसर, ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। जब ये आंसर आया 12 तो हमने इसका लिखा है 12 गर्ल्स कैन 24 बनानास बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। समझ आ गया ना बेटा। अच्छा, अब हम करेंगे, ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 2.10 पेज 60 पे ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब हम आज करेंगे एक्सरसाइज 2.11। एक्सरसाइज 2.11 क्या करेंगे हम, एक्सरसाइज 2.11, और हम उसमें सबसे पहले जो है हम अपने लिए यहाँ पे लिखेंगे डेट। क्या लिखेंगे, डेट। व्हाट डेट इज़ टुडे इज़ 15 जनवरी 2021। आपने ये लिखना है। उसके बाद आपने लिखने हैं सबसे पहले एक्सरसाइज 2.11 पेज 61। हम इसको इस तरह भी पढ़ते हैं, अक्सर हम पॉइंट, ये जो है ना पॉइंट के बाद हम 1 भी कहते हैं, लेकिन आप छोटे बच्चे इसलिए आप लोगों के लिए हम कह रहे हैं 2.11। बड़ी क्लासेस में हम इसको करते हैं 2.11, ठीक है। एक्सरसाइज 2.11 पेज 60। क्वेश्चन है सॉल्व। जब हम लिखते हैं ना क्वेश्चन सॉल्व, तो उसके बाद हम इसको जो है अंडरलाइन भी करेंगे, ठीक है। अंडरलाइन करने के बाद यहाँ पे देखें, ये आप इसको अंडरलाइन कर दे, क्वेश्चंस को ये अंडरलाइन कर दिया, इसको भी हमने अंडरलाइन किया, इसको भी अंडरलाइन किया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, आप मेरे साथ साथ आपकी बुक में ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। आपने बुक में से, चलो मैं आपको बुक में भी बताती चलूँ कि हमारे पास बुक में ये एक्सरसाइज है 2.11, और ये वाली एक्सरसाइज ऑन बुक होती है। मैंने आपके लिए कॉपी पे की है ताकि आपको समझ पड़े। आप वैसे बुक पे आपने करनी है। ये देखिए, ये एक्सरसाइज है 2.11 है ना, ये आपने बुक पे करनी है, कॉपी पे नहीं करनी है। अच्छा, ये आपने ऑन बुक करनी है। यहाँ पे देखें, ये 14 डिवाइडेड बाई 2, 16 डिवाइडेड बाई 2,
18 डिवाइडेड बाई 2, ये 3, ये 4, 5, 6 अप टू 14 है। ठीक है बेटा, ये सारे क्वेश्चन जो है आपकी बुक पर है। मैंने आपको बुक पे भी करवा सकती हूँ और मैं आपको कॉपी पे भी करवा सकती हूँ, इसलिए मैंने आपके लिए आसानी के लिए कॉपी पे किए। अगर बुक पे करवाएं तो हम बुक पे भी आपके लिए करवा सकती हूँ। अच्छा, अब इधर देखें हम क्या करेंगे। एक्सरसाइज 2.11 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 14 डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 डिवाइडेड बाई 2। ये 14 है, ये डिवाइडेड बाई 2 है। अब हम लोगों ने जब बीच में डिवीजन का साइन है, लेकिन हमने यहाँ पर 2 का टेबल पढ़ना है कि हमारे पास 14 आ जाए। ठीक है, हम टेबल रीड आउट करेंगे। डिवीजन है ना, अगर आपको मैं ऐसे बताऊँ कि अच्छा हमारे पास है ये 14 डिवाइडेड बाई 2। अब अगर हम यहाँ पे आपको मैं रफ वर्क में इसके डिवीजन करके बताऊँ ना, तो हमारे पास आएगा 14 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 का टेबल ही हम यहाँ पे पढ़ते हैं ना। ये देखिए टेबल पढ़ते हैं, 2 7 ज़ार 14, 2 7 ज़ार 14, यानी 4 - 4 0, 1 - 1 0। तो ये जो होता है ना, ये क्वोशंट, ये जो होता है ये यहाँ पे हम लिखते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम इसका आंसर लिखेंगे। अब हमारे पास ये 14 का टेबल है, 14 जो हो रहा है 2 जो है 14 पे डिवाइड हो रहा है, तो हम जो है इसका इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे ओरली करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे सबके टेबल्स पढ़ने हैं और टेबल्स पढ़ के हम इसको डायरेक्ट डिवाइड करेंगे। ठीक है बेटा। अब हमने इसका क्या करना है, 2 का टेबल पढ़ के कि 2 के टेबल में 14 कहाँ पर आता है। तो आप मुझे बताएं 2 के टेबल में 14 कहाँ आता है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14। ठीक है बेटा, 2 7 ज़ा 14। अब हमारे पास है नंबर 2। आप लिखेंगे यहाँ पे नंबर 2, यहाँ लिखेंगे आप नंबर 2, और यहाँ पे आप नंबर 2 में के बाद इसके बाद लीव 1 लाइन एंड देन राइट 16 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू। अब इसका हम टेबल पढ़ेंगे, 2 का टेबल पढ़े कि 16 आ जाए। 2 2 1 ज़ा 2, अच्छा 2 7 ज़ा 14, तो 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16। ठीक है ना। देखें, हम अगर इनडायरेक्ट मैं आपको समझाना चाहूँ ना, अगर मैं आपको ये बताऊँ कि देखिए आप अपना आंसर चेक करें कि क्या आपका आंसर सही है कि गलत है ना, तो आप इसमें ये भी चेक कर सकते हैं। 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16। अब हमने यहाँ पे इसका टेबल पढ़ना है, 2 का टेबल 18 पे हमने करना है। तो 2 का टेबल पढ़े कि 18 आ जाए। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 18, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18। यानी देखें, अगर हम यहाँ पे रफ वर्क में अगर मैं आपके लिए करना चाहूँ ना, यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे मैं आपको डिवाइड करके भी बता देती हूँ। ये देखें 18, यहाँ पे 2, तो 2 9 ज़ा 9 तक इसका टेबल पर, तो 2 9 ज़ा 18, 8 - 8 0, 2 1 - 1 0। ठीक है ना बेटा, ये समझ आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ऊपर जो आता है ना, दिस इज़ योर आंसर, 2 9 ज़ा 18। ठीक है। अब हमारे पास है नंबर 4। नंबर 4 इज़ 27 डिवाइडेड बाई 3। 27 डिवाइडेड बाई 3। जब हम 27 को करेंगे ना, तो 27 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास 3 जो है, 3 अपना टेबल पड़ेगा 27 तक कि उसके टेबल में 27 आता है या नहीं। वैसे ऐसे जब क्वेश्चन गिवन हो ना वर्ड हॉरिजेंटल फॉर्म में, तो वो मस्ट होते हैं कि वो कंप्लीट होते हैं, कंप्लीट उनकी डिवीजन होती है, क्योंकि यहाँ पे तो क्वेश्चन और रिमाइंडर की कोई गुंजाइश ही नहीं है। यहाँ तो क्वेश्चन और रिमाइंडर आ ही नहीं सकता, इसलिए हम 3 का टेबल पढ़ेंगे कि 27 आ जाए। तो 3 का टेबल पढ़ें, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, 3 9 ज़ा 27, अगेन 9 आ गया। ठीक है, 3 9 ज़ा 27। 3 का टेबल पढ़े कि 27 आ जाए, 3 9 ज़ा 27। अब हमारे पास है नंबर 5। अब हम किसका टेबल पढ़ेंगे, 4 का टेबल पढ़ेंगे 24 तक कि हमारा 4 के टेबल में 24 कहाँ पर आता है। 4 का टेबल पढ़े, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ये आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताती चलूँ कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन इन दोनों में मस्ट है कि टेबल आपको लर्न होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, और ऐसे फिंगर टिप्स पे आपको आने चाहिए कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है बेटा। ये एक्सरसाइज 2.11 पेज 61 है, ये आपने बुक पर करनी है।
ठीक है, ओके। नाउ लुक एट दिस नंबर 5. नंबर 5 इज़ 24 डिवाइडेड बाई 4. अब 4 का टेबल पढ़े कि 24 आ जाए. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24. तो यानी कि 4 के टेबल में 24 कहाँ पर आता है? 4 का टेबल में 4 6 ज़ा 24 आता है. ओके. नाउ 35 डिवाइडेड बाई 5. 35 डिवाइडेड बाई 5. 5 का टेबल पढ़े कि 35 आ जाए. अब हम क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे 5 का टेबल. 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30 एंड 5 7 ज़ा 35. 5 का टेबल पढ़ें. 5 7 ज़ा 35. दिस इज़ योर पार्ट नंबर 6. 5 7 ज़ा 35. सो यू हैव टू राइट 7 हियर. ठीक है ना, यहाँ पे आपने 7 लिखना है. अब आपके पास आता है 7. क्वेश्चन पार्ट नंबर 7. 49 डिवाइडेड बाई 7. 49 डिवाइडेड बाई 7. हम क्या करेंगे? 7 का टेबल पढ़ेंगे कि 49 आ जाए. 7 7 ज़ा 49. फिर पढ़ते हैं 7. आपने यहाँ पे पढ़ा था ना 5 7 ज़ा 35. अब 7 का टेबल पढ़ेंगे. 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49. So you have to write here 7. Okay, now this is your part number 7 and now we are going to do the part number 8. This is again the table of 7 is divided by 63. यानी 63 जो है डिवाइड हो रहा है 7 से. अब हम लोग पढ़ेंगे इसका टेबल 7 का. तो 7 7 ज़ा 49, 7 then 7 8 ज़ा 56 and 7 9 ज़ा 63. 7 9 ज़ा 63. याद रखें कि अगर आपने यहाँ पे कुछ भी एक नंबर का, सम टाइम ये 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, सम टाइम ये 2 नंबर्स का होता है. ठीक है ना, और यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ आपका एक गलत डिजिट लिखने से ये क्रॉस हो जाता है. तो आपने करेक्ट लिखना है, क्योंकि अगर आपको टेबल लर्न होंगे, याद होंगे टेबल, तो आप बिल्कुल सही काम करेंगे. ठीक है ना, सही लिखेंगे. नाउ दिस इज़ योर पार्ट नंबर 8. अब आप अपने बुक में देखेंगे तो आपके पार्ट नंबर आपके एक ही पेज पे पार्ट जो हैं 14 पार्ट्स हैं. ठीक है, वो भी मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, अब आप आते हैं नंबर 9 की तरफ. This is your part number 9. This is your part number 9. 64 divided by 8. 64 डिवाइडेड बाई 8. अब हम क्या करेंगे कि 64 को 8 पे डिवाइड करेंगे. हमारे पास 8 का टेबल पढ़ें. 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 56, 8 8 ज़ा 64, 8 8 ज़ा 64. सो व्हाट वी विल राइट हियर. हम यहाँ पे देखें 8 8 ज़ा. अच्छा, एक और बात मैं आपको बताती चलो. यहाँ पे देखें, यहाँ पे सम टाइम बच्चे ऐसे होते हैं कि यहाँ पे आता है 8 8 ज़ा. यहाँ पे देखिए ये टेबल जो मैं लिख रही हूँ 64. तो ये जो 64 है ये तो यहाँ पे ऑलरेडी रिटर्न है. ये 8 जो है ये भी रिटर्न है यहाँ पे. अब ये जो बीच में है तो ये यहाँ पे हम लिखते हैं. तो बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे, ये कभी यहाँ पे 8 आता है या 9 आता है, वट एवर आता है, वो छोड़ के वो स्टार्ट वाले लिख देते हैं या 64 इधर लिख देते. ऐसा नहीं होता बेटा. यहाँ पे जब हम टेबल पढ़ते हैं ना तो आपका जो सेंटर वाला नंबर होता है वो यहाँ पे आता है, क्योंकि हम उसका टेबल पढ़ के यहाँ पे इसको कंप्लीट करते हैं. जैसे हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये पार्ट नंबर 10 है. अब आप देखें यहाँ पे 8 का टेबल पढ़ेंगे. 80 आ जाए. 8 10 ज़ा 80, 8 10 ज़ा 80. ठीक है, ये 80 तो ऑलरेडी ये है. 8 जो है ये है, और ये जो सेंटर वाला है ना, दिस इज़ द आंसर. ये हमारे पास क्वेश्चन हो जाता है, ये हमारे पास यहाँ पे आंसर आता है. तो 8 10 ज़ा 80. ठीक है ना, 8 10 ज़ा 80. यहाँ पे हमारे पास ये है, यहाँ पे देखें हमारे पास 8 10 ज़ा 80. हमने जब यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं ना 80 को 8 पे, 8 10 ज़ा 80. तो ये जो हमारे पास ऊपर आंसर है ना क्वेश्चन, ये जो है ये यहाँ पे हम लिखते हैं. ठीक है ना, तो क्या आएगा 8 10 ज़ा 80. अब 9 का टेबल पढ़ते हैं. 9 को 63 पे 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27,
9 4s are 36, 9 5s are 45, 9 6s are 54, 9 6s are 54 and 9 7s are 63, 9 7s are 63। तो आपने क्या करना है, 9 7s are 63, ये आपके पास 9 7s are 63 हो जाएगा। ओके, नाउ आपने अब ये करना है पार्ट नंबर 12। पहले आपने यहाँ लिखना है 12, देन लीव 1 लाइन, देन राइट 81 डिवाइडेड बाय 9, अगेन 9 का टेबल। अभी 9 7s are 63 आया था ना, अब इससे आगे हम रीड आउट करेंगे 9 8s are 72, 9 8s are 72 एंड देन 9 9s are 81, 9 9s are 81। यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे टेबल के साथ इसको डिवाइड करके अगर देखते 9 9s are 81, ठीक है ना। 1 - 1 0, 8 - 8 0, हमारे पास आ जाएगा 9 9s are 81। इसी तरह अब हमारे पास है पार्ट नंबर 13, दिस इज 70 डिवाइडेड बाय 7, 70 डिवाइडेड बाय 7। तो क्या आएगा हमारे पास, 70 का हमारे पास 10 का टेबल पड़े कि 70 आ जाए, 10 1s are 10, ये तो आप सबको पता है ना कि 10 7s are 70, 10 7s are 70, सो वी विल राइट हियर 7। ओके, अगर यहाँ पर भी आपको मैं इसका ये रफ वर्क जो है ना, ये आपने करने नहीं है, ये आपने ओरल करने हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ ताकि आपको ज़रा और इजी समझ आ जाए। यहाँ पे आ जाएगा 10, तो 10 का टेबल पड़े 10 7s are 70, सो इट बिकम्स रिमाइंडर 0, ठीक है ना बेटा। तो 10 7s are 70। अब हम पढ़ेंगे 100, 100 इज़ पार्ट नंबर 14, 100 डिवाइडेड बाई 10, 100 डिवाइडेड बाई 10। अब 10 का टेबल हम रीड आउट करेंगे कि 100 आ जाए, तो 10 का टेबल पढ़ेंगे 10 10s are 100, 10 10s are 100। इसकी भी यहाँ पे अगर मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे देखें ये विदाउट रफ वर्क सारे करने, लेकिन मैं आपको ये देखें ये 100 है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 10, 10 का टेबल पढ़ें कि 100 आ जाए, 10 10s are, ये 100 आ गया, 10 10s are 100, ठीक है। 0 - 0 0, 0 - 0 0, 1 - 1 0, ठीक है ना। ये हमारे पास 10 10s are 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 10 इज़ 10। अच्छा, अब आपने सबसे पहले हमने यहाँ पे तो डेट लिखी नहीं आज, हमारे पास डेट क्या है यहाँ पे 15 जनवरी 2021, लेकिन ये आपने रफ वर्क नहीं करना, ओके। इसलिए आई एम गोइंग टू रब इट कि आप इसको रफ वर्क नहीं करेंगे, आप रफ वर्क के बगैर ओरली करेंगे ताकि आपको ये आसानी से टेबल्स याद हो जाएं, ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये आपके पास है कि आपने ये क्वेश्चंस कर लिए और इसके बाद आपने, अब हम लोग करेंगे, हमने ये चैप्टर फिनिश कर लिया ना, चैप्टर नंबर 2 हमने फिनिश कर लिया। इसके बाद वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 3, डैट इज़ फ्रैक्शन। तो इससे पहले हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स, चैप्टर नंबर 3 से पहले हम करते हैं ऑब्जेक्टिव। अच्छा, ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले हमारे पास ये कि आपने सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव जो हैं ये तो आपने अपनी कॉपी में करने हैं। जब आपने एक्सरसाइज 2.10 अपनी कॉपी में की है ना सारी, इसी तरह आपने एक्सरसाइज 2.11 जो है ऑन बुक कर ली है, ठीक है ना। ऑन बुक करने के बाद ये थोड़े से ऑब्जेक्टिव हैं, ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। ये थोड़े से ऑब्जेक्टिव हैं, इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले अपनी कॉपी को यहाँ देखें मेरे साथ, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपकी कॉपी होनी चाहिए, नीट। इसी तरह मेरे आपको यहाँ पे देखें, थोड़ा सा जूम करके भी बताती हूँ यहाँ, अब आपका यहाँ पे थोड़ा सा जूम करती हूँ। ये सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे अपनी राय, लिखेंगे डेट। हमारे पास डेट क्या है आज की, 15/1/2021। बेटा काम ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। ये आप ये नहीं समझेंगे कि मैडम ने इतना ज़्यादा काम करवाया, काम उतना ही है जितना हम लोग अपनी क्लास में करते हैं। हम एक पीरियड के बाद दूसरा पीरियड होता है, सेकंड पीरियड होता है, या उसी पीरियड में हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम ज़्यादा काम कर लेते हैं, हम 2 3 4 क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है ना। और ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको करवाई है टेबल वाली 2.11, ये तो ऑन बुक थी, ठीक है। और ये तो सिर्फ और सिर्फ आपने टेबल रीड आउट करने हैं और टेबल पढ़ेंगे और लिखेंगे आंसर उनके, ठीक है। तो आप इसके बाद आप सबसे पहले लिखिए ऊपर ऑब्जेक्टिव्स नंबर 4, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिख दे हैं नंबर 4, ठीक है। इसके बाद यू हैव टू राइट पार्ट ए, ऐड द फॉलोइंग, इसको अंडरलाइन कर लें, ठीक है। ऐड द फॉलोइंग लिख के इसको अंडरलाइन कर लेंगे हम, और अंडरलाइन के बाद हमारे पास ये आ जाएगा, ये
अंडरलाइन हो गया। इसके बाद आपके पास आएगा 36 + 42। लिखें आप नंबर 1 36 + 42। इन सब की पिक्चर्स आपको शेयर होंगी ग्रुप में, ठीक है ना। 36 + 42 इसका हम करेंगे रफ वर्क, ठीक है। ये हमारे पास पहले हम एंडिंग लाइन भी लगाएंगे और उसके बाद हम इसका नीचे रफ वर्क करेंगे, ठीक है। ये देखें, अब थोड़ा सा पीछे करती हूँ आपके लिए। ये हम इसका करेंगे रफ वर्क। ये देखें, ये रफ वर्क। सबसे पहले नंबर 1 का हम रफ वर्क करेंगे कि 36 + 42 कितने होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे रफ वर्क करेंगे। ये 36 42 को प्लस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 6 + 2 8, 4 + 3 7। तो हम अपना आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम इधर आंसर अपना लिखेंगे, हम आंसर यहाँ लिखेंगे 78, ठीक है। नंबर 1 आ जाएगा 78। नंबर 2 में आपके पास क्या है, पार्ट 2 72 + 28। तो हम यहाँ लिखेंगे 72 + 28, ठीक है। इसको ऐड करते हैं हम। 8 + 2 10, 0 1 विल बी कैरी, 7 8 9 10 100 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 100 आ जाएगा। और 100 हम कहाँ लिखेंगे, इसको इधर यहाँ लिखेंगे, इसके नंबर 2 ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। अब हम नंबर 3 करेंगे। नंबर 3 ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या है, नंबर 3 ऑब्जेक्टिव है हमारे पास 365 और प्लस 121, ठीक है। इसको हम ऐड करते हैं, क्या आएगा, 5 + 1 6, 6 + 2 8, 3 + 1 4, 486। और हम 486 को क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर लिखेंगे 486, ठीक है बेटा। अब हमारे पास है इसका, ये हम लोगों ने कर लिए 1 2 3, हमने ये इसका रफ वर्क कर लिया, ठीक है। रफ वर्क करने के बाद अब हम यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं RW। अच्छा, अब हमारे पास ये है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स और ये हमारे पास है B। ये A था ना, A में कितने पार्ट थे, 1 2 3। अब B है, B में कितने पार्ट हैं, सिर्फ 1 पार्ट है। और इसमें जो है कहते हैं आंसर ऑफ एडिशन इज कॉल्ड, आंसर ऑफ एडिशन क्या कहलाता है, हम आंसर एडिशन का आंसर को हम क्या कहते हैं, हम एडिशन के आंसर को कहते हैं सम, ठीक है, SUM सम। ये हो गया आपके ऑब्जेक्टिव नंबर 4। और ये कितने ऑब्जेक्टिव हैं आपके पास, ये 4 ऑब्जेक्टिव हैं। इसमें पार्ट ए जो है, ए में हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। इसमें ये हमने एडिशन का है, ये भी एडिशन का था, ये भी एडिशन का था। फिर हमारे पास B पार्ट है, B में हमारे पास सिर्फ A की पार्ट है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। फिर उसके बाद हमने लिखा आंसर ऑफ एडिशन इज कॉल्ड सम, ठीक है बेटा। यह था आज का आपका लेक्चर नंबर 9 और आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स करेंगे इसके अकॉर्डिंग टू योर एक्सरसाइजेस, ठीक है बेटा। थैंक यू, स्टे हैप्पी।